औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो पीपल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी हाँ, आज के व्लॉग में आप मेरे साथ रहेंगे क्योंकि आज मैं आपको सैर करवाने लगी हूँ अपने गाँव की। आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि आप अपने गाँव का विज़िट करवाएँ, घर के करीब जो है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आपको अपने गाँव का विज़िट करवाऊँ, और क्योंकि आज मैं जा रही हूँ बहावलपुर, और बहावलपुर के साथ साथ सोचा जब तक मैं बहावलपुर नहीं पहुँचती तो सफ़र में भी आपको साथ लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मेरा जो घर है वो बहावलपुर से कितना दूर है। क्योंकि मोस्टली मेरी जो कोलीग्स हैं, मेरी जानने वाली हैं, वो सब ये कहती हैं कि गाँव से कितना दूर आप रहते हो या क्या, इस तरह से बहुत से क्वेश्चंस भी आते हैं। खैर जी, यहाँ पे मैं आपको दिखाने लगी हूँ, ये जी चावल की फ़सल है तकरीबन सारी, और माशाल्लाह से चावल की फ़सल जो है वो पक के तकरीबन अब हो गई है हमारी तैयार, और माशाल्लाह से इसकी भी कटाई बहुत जल्दी होने वाली है। और यहाँ पे जो जिस रोड पे मैं जा रही हूँ, इसकी जो लेफ़्ट साइड पे है वो सारी नहर है। और ये व्यू पता नहीं कैमरे में मैं इतना कैप्चर नहीं कर पाई हूँ, लेकिन ये जो रोड है ये मुझे पर्सनली तौर पे बहुत पसंद है। तकरीबन देखें साथ में नहर किनारे और दरख्तों की छाँव में, ख़ास तौर पे गर्मियों में ना इस रोड पे वॉक करने का, चलने का मुझे बहुत मज़ा आता है। ये वन ऑफ़ माय फेवरेट रोड में से एक रोड है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये वो रोड है जहाँ यहाँ पे ना इतनी कुछ ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होती, लेकिन ये है कि बहुत ही ज़्यादा पुरसुकून रोड है ना। तो अक्सर हम लोग जो है ना यहाँ पे मतलब वॉक कर लेना या कुछ इस तरह से हमारा लगा रहता है। और ये देखिए जी, लेफ़्ट साइड पे जो मैं दिखा रही हूँ ये है जी गन्ने की फसल, और यहाँ पे आपको फसलें जो है वो बहुत सारी मिलेंगी। साइड पे जो चल रही थी वो, खैर जी यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपनी मेन हाईवे पे, नेशनल हाईवे M5 पे। और ये है जी हमारे गांव का मतलब मेन चौक। और ये मेन चौक जो है, यहाँ से जो है हम टर्न लेंगे अब, क्योंकि ये जो रोड जा रही थी वो आगे अहमदपुर वाली साइड पे जा रही थी, और यहाँ पे जो हम आए हैं ये जो रोड जा रही है ये मुसाफिर, ये है जी हमारी गांव का मेन बाज़ार। दिखने में तो ये बहुत छोटा ही, लेकिन अंदर ये गलियों में से गलियां, ये काफ़ी माशाल्लाह बड़ा बाज़ार है। और सबसे बेहतर यही है कि मुझे यहाँ पे ज़रूरत ज़िंदगी की हर चीज़ मिल जाती है इजीली। मुझे इसके लिए शहर मूव नहीं करना पड़ता, ट्रैवल नहीं करना पड़ता। ये सारा हिसाब है, और माशाल्लाह से तकरीबन आबादी भी यहाँ पे हमारे गांव में ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा ये है कि हमारे गांव में ना मतलब मुखलिसपन बहुत ज़्यादा है, खलूस बहुत है, एहसास बहुत है, और इस वजह से मैं प्रेफर करती हूँ गांव से ज़्यादा शहर में रहने के लिए ना। खैर यहाँ से ब्रिज क्रॉस कर ली, इट मीन्स कि जो है हमारा जो गांव है वो एंड हो चुका है। ये जो बिल्डिंग दिखा रही हूँ मैं आपको, ये है जी हमारी शुगर मिल, अशरफ शुगर मिल, जो हमारे चेयरमैन हैं इस टाइम मौजूदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, ये उनकी मिल है। और ये जो पेट्रोल पंप पे हम जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम आके अपने सफ़र का करेंगे आगाज़, और यहाँ से जो है हमने टायरों की, गाड़ी की हवा भी चेक, खाने पीने के लिए भी लेना था, क्योंकि बच्चा साथ होता है तो फिर उसके लिए डेफ़िनेटली सफ़र आसान हो जाता है, वरना इतना लंबा सफ़र में ना मेरा बेटा जो है वो बोर हो जाता है। तो यहाँ पे जी इसने कर ली है अपनी शॉपिंग। अच्छा, जब इसकी शॉपिंग हो जाती है ना, सबसे बड़ी बात, फिर ये बड़े नवाब साहब बड़े मज़े से आके गाड़ी में बैठ जाते हैं। फिर अब्बा जाने और अब्बे का काम जाने ना, वो लेके आते हैं गाड़ी में सारा सामान, या साथ में जो मुलाज़मा होती है वो लेके आती है। खैर जी, ये देखें यहाँ पे मैं दिखाने लगी थी सामने जो ये जो मस्जिद है, ये मस्जिद बहुत प्यारी छोटी-सी है। और ख़ैर जी हम चल पड़े अपने सफ़र की तरफ। सफ़र में ये आपको न मेरे हर तरफ जो है वो ग्रीनरी नज़र आएगी। ये सारी फसल जो देख रही हैं, ये सारा जो है गन्ना है, क्योंकि शुगर मिल के करीब है, तो इसलिए यहाँ पे आपको ना सिर्फ गन्ना ही गन्ना नज़र आएगा ना। हमारे गांव में फिर भी आपको चावल नज़र आ जाएंगे, कपास नज़र आ जाएगी, तिल नज़र आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे आपको नेशनल हाईवे पे जो कोई भी शुगर मिल हो, उसके पास जितनी भी ज़मीन होती है वो लोग जो है वो गन्ना ही काश्त करते हैं। खैर जी, मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे नेशनल हाईवे पे, और यहाँ से जो है हमारा सफ़र रवाना है। और ये देखें जी, ये हैं आम के बाग, ये भी तकरीबन हमारे घर के करीब ही हैं। और मैंने मेरी जितनी भी रेसिपीज़ आपने मेरे चैनल पे देखी हैं आम की, भले वो मुरब्बे की हैं, चटनियों की हैं, अचार की हैं, वो सारे आम यहाँ से आते हैं। और यहाँ पे ये आम और फ़ालसे का बाग है, और जो छोटे-छोटे लग रहे हैं ये सारे फ़ालसे हैं ना। और यहाँ से मैं बड़े मंगवा के, फ्रेश तुड़वा के ना, मैं काफ़ी मंगवा के खाती हूँ। और यहाँ पे जो है ये देखिए, आज ट्रैफ़िक इतनी कुछ ख़ास नहीं है मेन हाईवे पे, आई डोंट नो क्यों, पता नहीं टाइम ज़्यादा गर्म है या कुछ, क्योंकि इस टाइम दिन के जो बज रहे हैं वो 1:30 बज रहे थे। तो ख़ैर जी, हम यहाँ पे हमारा जो सफ़र है वो रवां-दवां है। और यहाँ पे जो मैं पहुँची हूँ, ये मैं पहुँची हूँ देरा मस्ती।
देरा मसी जो बहावलपुर के रहने वाले लोग हैं वो तो डेफ़िनेटली जानते होंगे। ये वो इलाका है जहाँ जो कि कच्चे मिट्टी के बर्तनों का, हमारे ट्रेडिशनल जो बर्तन हैं उनका ये गढ़ है। और जो बहावलपुर में जानते हैं वो एशिया घी को भी ज़रूर जानते होंगे। तो जी आज मैं आपको दिखाती हूँ एशिया मिल। ये है जी हमारी एशिया मिल, और ये इन लोगों का फूड कैफ़े भी है और वहाँ की कॉफ़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और अक्सर मैं जो है ना ख़ास तौर पे सर्दियों में वहाँ पे जाती हूँ, क्योंकि सर्दियों में ना बाहर बैठ के इनकी लॉन में कॉफ़ी पीने का मज़ा ही अलग होता है। ख़ैर जी, यहाँ पे ये जो राइट साइड पे आपको जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ये बहुत ही बड़ा मदरसा है। ये एक इनकी बिल्डिंग है, साइड पे दूसरी बिल्डिंग भी है। यहाँ पे बच्चे और बच्चियाँ दूर-दूर से, पता नहीं आउट ऑफ कंट्री से भी मैंने सुना है, लोग जो हैं वो यहाँ पे हिफ्स वगैरह करने के लिए आते हैं। तो अब मैं क्रॉस करने लगी हूँ जी रामा फाटक। रामा फाटक से अगर कोई वाकिफ़ नहीं है तो चलें जी, आज आप लोग ने ये भी देख लिया कि रामा फाटक क्या है। जस्ट ट्रेन की एक पटरी है और वो पुल है, और साथ में ये सारा आपको जंगल नज़र आएगा। और ये कोई खेत नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल से कीकर के मुख्तलिफ जंगली जड़ी बूटियों के जो ये दरख्त हैं। तो ये हैं जी वो सारी फ़सलें। और देन जी मैं अब एंटर हो गई हूँ, वो हो गई हूँ ज़ख़ीरा। ज़ख़ीरा से कौन वाकिफ़ नहीं, ख़ास तौर पे बहावलपुर के लोग। तो ख़ैर फ़ाइनली मैं पहुँच गई हूँ जी अपने शहर बहावलपुर में। ख़ैर अब अपना नहीं रहा, पहले भी अपना था, लेकिन ख़ैर अपन शहर तो शहर ही होता है। इस बारे में ख़ैर बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जी आप मेरी लेफ़्ट साइड पे देखेंगे वो डाइवर्ट है। डाइवर्ट डे के साथ जो केएफसी को कौन नहीं जानता। अच्छा, यहाँ पे मुझे बताइएगा, जो बहावलपुर से हैं, आप लोगों को पता है कि जब हम केएफसी से गुजरते हैं तो इतनी कोई स्मेल किस लिए आती है ना। हालांकि इतनी कोई मशहूर इन लोगों ने ब्रांड की फ्रेंचाइज परचेज़ की हुई है, लेकिन नहीं। खैर जी, यहाँ पे मैं आज आई हूँ बहुत ज़्यादा परेशानी में, क्योंकि मेरे हस्बैंड की तबीयत नहीं है ठीक। तो उनका चेकअप था, तो चेकअप से पहले रिपोर्ट्स कलेक्ट करते करते चलें जी, मैंने आपको दिखा दिया हमारा अल करीम प्लाज़ा। और ये जो जितनी रोड्स आप देख रहे हैं ये जी हमारी कहलाती है बहावलपुर की सर्कुलर रोड। और ये काफ़ी मशहूर रोड है और बड़ी ही बिज़ी रोड होती है। हमेशा आपको यहाँ पे चौबीसों घंटे यहाँ पे आपको ट्रैफिक ही ट्रैफिक मिलेगी और रश बहुत मिलेगा। और यहाँ पे ये देखें जी, ये सारी जो बिल्डिंग्स आ रही हैं ये सारी जो है ना ये सर्कल रोड का हिस्सा ही है। और आगे जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं ये वाली जो है ये हमारा है दुबई प्लाज़ा। और यहाँ पे तकरीबन एप्पल के और बहुत बड़े-बड़े डीलर्स जो हैं वो यहाँ पे मिलेंगे। और ये जो प्लाज़ा है ये अमीरों का प्लाज़ा है, हम जैसे गरीबों के लिए हम लोग अल करीम प्लाज़ा ही जाते हैं, और वो सही होता है, क्योंकि यहाँ के लोग जो है ना वो रियायत नहीं करते। खैर जी, फाइनली मैं पहुंच गई थी अपनी लैब के करीब। यहाँ से मैंने करनी है रिपोर्ट कलेक्ट करने के बाद मेरा टाइम है डॉक्टर के पास, और डॉक्टर को चेक करवाने के बाद देखते हैं वो क्या कहता है क्या नहीं कहता। यहाँ पे वैसे मतलब तसल्ली तो थी कि अल्लाह करेगा सारी रिपोर्ट्स ठीक आएंगी, लेकिन मैं पर्सनली तौर पे ना बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि पता नहीं क्या रिपोर्ट्स आएंगी। लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है, रिपोर्ट्स जो थी वो क्लियर थी। बस अप डाउन जो है वो ज़िंदगी का हिस्सा है, तो वो चलता ही रहता है। अल्लाह मियाँ सेहत दे दे, ज़िंदगी दे दे। जब मैं रिपोर्ट्स लेके आई तो अब्दुल्ला साहब गुब्बारे लेके खेल रहे थे। अच्छा, ये बच्चा ना कुछ एंटरटेन करता ही रहता है हमें। तो खैर जी, यहाँ पे जो बीवीएच के बिल्कुल इमरजेंसी के गेट के सामने ये जो है ना नारियल वाला होता है, और ये हो नहीं सकता कि जब मैं आऊँ और इधर ना आऊँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं मुड़ते-मुड़ते ना यहाँ पे मैं फरीद गेट पहुँची थी। तो यहाँ पे ना एक दरबार है बहुची पीरना। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, और वहीं यहाँ पे ना एक बैनर सा लगा हुआ था जिस पे उनका था कि भई यहाँ पे कुछ उनकी उर्स मुबारक है तो उसमें आप कंट्रीब्यूट करें ना। तो ख़ैर मेरी जो हस्बे इस्तिताअत थी मैंने उसमें कंट्रीब्यूट किया, तो वो बंदा कहने लगा कि बाजी आप दिया जला के जाएँ। तो ख़ैर मैंने यहाँ पे जला लिया दिया, और साथ ही में उन्होंने पता नहीं क्यों अगरबत्तियाँ दी कि ये भी आप जला लें। और फिर मैंने उनसे ख़ुसूसी कहा कि क्योंकि अभी मैं डॉक्टर के पास जा रही थी, मुझे रिपोर्ट्स का नहीं कन्फर्म, मैंने टेक्नीशियन से भी पूछा, उन्होंने कहा जी हम नहीं बता सकते रिपोर्ट्स में क्या है। तो यहाँ पे जी मैं बिल्कुल टेंशन में हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी, और मैं दिल से यहाँ पे दुआ कर रही थी कि अल्लाह जितने भी यहाँ पे परेशान हैं, जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह ताला उनके घर में सुख दे, शांति दे। खैर जी, यहाँ पे मैं पहुँची हूँ डॉक्टर की क्लिनिक, और यहाँ पे चेकअप हमारा हो गया था, जस्ट हमारी फ़ाइल आनी थी। और डॉक्टर ने भी तसल्ली दी कि कुछ ऐसा नहीं है, बस अप डाउन हो जाता है, बीपी समटाइम शूट भी कर जाता है या कुछ इस तरह से। तो उन्होंने मज़ीद जो है ना हमें यहाँ पे न्यूरो सर्जन के पास भेज दिया, फराज हॉस्पिटल में। अब यहाँ पे ना डॉक्टर साहब को थी लेट, मैंने अपने हस्बैंड को अंदर बिठा के हम बाहर आ गए हवा में ना,
क्योंकि आपको पता है जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं ना, जितनी भी ये लोग सफाई करें, एक वो मेडिसिन की जो स्मेल है ना हॉस्पिटल वाली, वो मुझे नहीं पसंद, पता नहीं क्यों। यहाँ पे मैं बाहर आई तो मुझे यहाँ पे नज़र आया छली वाला, मैंने अब्दुल्ला को भेजा। खैर जी, यहाँ पे न्यूरो सर्जन से हमने टाइम ले लिया और वो आया नहीं, तो हमने सोचा क्यों ना तब तक हम एक और डॉक्टर को दिखा दें, क्योंकि मैं यहाँ अपनी तरफ से ना दिल की तसल्ली करना चाहती थी कि सब क्लियर हो। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लियर भी हुआ। बस ये है कि इंसान को अपना चेकअप जो है वो करवाते रहना चाहिए, गाहे बगाई। इट डज़न्ट मीन कि आप बीमार हैं या कुछ इस तरह से हैं, लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि हम लोगों की जो हेल्थ लेवल है वो कहाँ तक है। खैर जी, यहाँ पे पहुँचे हैं हम इमरजेंसी के गेट बहावलपुर विक्टोरिया के, क्योंकि आगे है मेडिकल कॉलोनी और इस टाइम जो है शाम के टाइम जो है वो जितने भी डॉक्टर्स हैं वो अपने जो हैं वो बाज़ार उनका गर्म होता है, जैसे रंगीला बाज़ार, शाही बाज़ार बहावलपुर की मशहूर है, रश होता है, तो इसी तरह से शाम को जो है मेडिकल कॉलोनी में यहाँ पे भी सेम वही रश होता है जैसे होता है। और यहाँ पे ये देखें मरीज़ों के लवाहिकी। यहाँ पे एक मैं आपसे बात शेयर करती चलूँ। यहाँ पे कहते हैं कि जब आप हॉस्पिटल के करीब से गुज़रो ना, मैंने किसी का स्टेटस पढ़ा, तो वहाँ पे ना अपनी गाड़ी की स्पीड को स्लो रखो। क्यों रखो? वो इसलिए रखो कि जो मरीज़ के ऊपर उनके लवाहिकीन होते हैं, वो बेचारे रातों के थके जागे और परेशान हाल जब वो रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, तो वो अपने आउट ऑफ माइंड होते हैं। तो उनको पहले रोड क्रॉस करने दिया करें। और इस उस पे ना मैं तो जब भी हॉस्पिटल के करीब से गुज़रती हूँ, मैं अपने हस्बैंड को ये कहती हूँ कि गाड़ी स्लो कर दें। और ये देखें जी, प्राइवेट वालों का ये हाल है। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं जी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला, किसी अच्छी सी उसके साथ। और मज़ीद यहाँ पे मैंने क्या किया, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर से मैं हो गई थी तकरीबन आलमोस्ट फ्री और रात का टाइम था 11 बजे। तो नेक्स्ट जो है वो मैं करती हूँ, नेक्स्ट जो क्या किया, क्या खाना खाया, वो आप मेरे नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे, क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया था और फिर आप लोग कहेंगे कि आप बहुत लंबा भी व्लॉग बनाते। इंशाल्लाह जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।